लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी री दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी ने चुनाव को लेकर अपना बयान दिया। भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने अपना बयान दिया। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने चुनाव को लेकर संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव किसी भी वक्त हो सकता है, इसके लिए एनडीए के सभी घटक दल चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और अंत का क्या बात है, चुनाव कब होना है सबको पता है, लोग आते रहे हैं फिर आएंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा ट्रेन प्रधानमंत्री तो पीछे भी आए थे। ट्रेन सेट होने की संभावना है क्या सर भागलपुर से? नहीं, हम लोग को तो कि यहाँ तो चुनावी माहौल, हम एनडीए जो है, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए, तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह न सिर्फ एकजुट है बल्कि किसी भी समय चुनाव का सामना करने को हम लोग तैयार हैं। अब ये सब तो तकनीकी बातें हैं, चुनाव आयोग फैसला लेगा, वरना बिहार में एनडीए की सभी पार्टियां नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसी भी समय तैयार है, चाहे चुनाव हो या विपक्ष की कोई भी चुनौती हो, उसका सामना करने को हम लोग हमेशा तैयार। समय को ऐसी कोई बात हम लोगों को नहीं मालूम। सर प्रगति यात्रा ऐसा हो रहा था, आप तो सिर्फ कह रहे हैं कि जो राजद के जनप्रतिनिधि एमएलए या एमपी शामिल होते थे, हम तो चूंकि अधिकतर जिलों की यात्रा में थे, कई जगह तो वो लोग मुक्त कंठ से मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करते थे, जो नहीं आप ही के समय में तो काम हुआ है। अब ये तो उनकी बात है। विजय कुमार चौधरी के चुनाव को लेकर दिए गए बयान के बाद भाजपा की प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने विजय कुमार चौधरी के बयानों को समर्थन किए हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए चुनाव के लिए हमेशा तैयार है और एकजुट है। वहीं भाजपा ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की ही जीत होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी ने ठीक ही कहा है कि एनडीए एक है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर समय चुनाव के लिए तैयार है, विपक्ष के हर चुनौती के लिए तैयार है और बिहार के हर कदम पर सेवा करने के लिए तैयार है। इसलिए आप सबका कान और दिमाग सब खुला होना चाहिए कि हम एक हैं और एकदम हर समय एनडीए के पांचों दल में से पांचों पांडव हर समय चुनाव के महाभारत के लिए तैयार हैं और हर समय विपक्ष के हर चुनौती के लिए तैयार हैं, चाहे वो कितना हो बड़ा दुर्योधन हो, चाहे कितना हो बड़ा धृतराष्ट्र हो।
इसलिए विजय तो होना है पांडव को ही। ये 5 पांडव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः प्रचंड बहुमत से बिहार में एक बार विजय पताका फहरा करके और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनाए। रेखा गुप्ता को नई दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया गया। इसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री इसकी उदाहरण है। यहाँ ना तो परिवारवाद है, ना ही चापलूसी, यहाँ सिर्फ सेवा भाव है। भाजपा में कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान दिया जाता है। भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता सीएम बन सकता है। रेखा गुप्ता इसी की उदाहरण है। मीडिया में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर कई विधायकों का नाम लिया जा रहा था, लेकिन पार्टी ने एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री पद के लिए सामने लाया। इसके पूर्व मध्य प्रदेश में मोहन यादव को और राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसके नाम की कोई चर्चा नहीं थी। भाजपा में कोई भी कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता कोई भी बड़ा पद प्राप्त कर सकता है। यहाँ न तो परिवारवाद है, न ही चापलूसी, सिर्फ सेवा भाव और सेवावाद चलता है। पटना के सरदार पटेल भवन पुलिस मुख्यालय में बिहार पुलिस सप्ताह का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि गृह विभाग के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, बिहार पुलिस के महानिदेशक विनय कुमार के अलावा बिहार पुलिस के तमाम आला अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। बता दें कि 22 फरवरी से 27 फरवरी के बीच एक सप्ताह तक लगातार बिहार पुलिस कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। साथ ही बिहार पुलिस की उपलब्धियों और नागरिक सुरक्षा के लिए बिहार पुलिस के द्वारा कानून व्यवस्था पर समीक्षा की जाएगी। बिहार पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा कि बिहार पुलिस सप्ताह का मेन थीम साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी है। इसके लिए दिल्ली से एक टीम भी पटना आई है। वहीं मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि राज्य में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। उन्होंने बताया कि बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है जिससे राज्य के 15% थानों में महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। बिहार पुलिस सप्ताह का उद्घाटन था। 27 तारीख को इसका समापन होगा। इस दौरान यहाँ सरदार पटेल भवन ऑडिटोरियम में मुख्य कार्यक्रम हुआ है और राज्य के सभी 1200 थाने, जिले और अनुमंडल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कनेक्टेड रहे हैं। इस दौरान पुलिस की जो उपलब्धियां हुई है पिछले 20 वर्षों में, उसके बारे में चर्चा की गई है और राज्य में आगे की जो चुनौतियां हैं उसके बारे में रणनीति बनाई जाएगी। इस बार की जो थीम है वो साइबर सिक्योरिटी पर फोकस्ड है। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और टेक्निकल टीम आई है, तो अगले 2 दिन इस पर विस्तार से चर्चा होगी और किस प्रकार साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज पर अपनी पुलिस को और सशक्त बनाया जा सके, उसकी रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही साथ इस दौरान राज्य के पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो काम हुए हैं और आगे जो काम करने हैं उसके बारे में भी चर्चा होगी आने वाले सत्रों में। साइबर को लेकर सर किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? साइबर साप्ताहिक मनाया जा रहा है, किस तरह से सब तैयारियां? देखिए, साइबर के बारे में सभी पदाधिकारियों को साइबर लॉज की जानकारी और साइबर पहलू है कि किस प्रकार उसको प्रिवेंट इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसके बारे में आने वाले सत्रों में जो टेक्निकल टीम आई है वो पूरी जानकारी देगी और उसके माध्यम से हमारे अधिकारी जो साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्षमता विकसित होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन अपेक्षित है, उसकी रणनीति बनेगी। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता ने मंत्री विजय कुमार चौधरी के बयान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सवाल किया कि विजय कुमार चौधरी ने समय से पहले बिहार में चुनाव कराने की बात कैसे कहे। भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना नहीं चाहती है और इसी से घबराकर जदयू के मंत्री ने समय से पहले चुनाव कराने की बात कहे। आरजेडी का कहना है कि चाहे चुनाव समय पर हो या समय से पहले, राजद पूरी तरह से तैयार है और इस बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के नेतृत्व पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर दिया है और नीतीश जी के नेतृत्व के साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाना नहीं चाह रही है। इसीलिए हड़बड़ी में जनता दल यू चाहती है कि चुनाव हो जाए। इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के द्वारा की जा रही है वह स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन चाहे चुनाव जब भी हो, बिहार की जनता ने मन बना लिया है बदलाव का और बदलाव की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के द्वारा जो सकारात्मक राजनीति है,
जो नौकरी और रोजगार के प्रति संकल्प है, जो महिलाओं के मान सम्मान के प्रति उनका सोच है, और जिस तरह से समाज में बेहतर वातावरण के निर्माण के लिए बिहार को विकास के आयाम में जोड़ने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उस संकल्पों के साथ बिहार की जनता खड़ी है। इसलिए चुनाव जब भी हो, बिहार में बदलाव होकर रहेगा और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन जो मिल रहा है, वो स्पष्ट रूप से परिवर्तनकारी राजनीति को नया आयाम देगा और बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने तेजस्वी यादव को बिहार विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान का समर्थन किया और उसे ठीक बताया। अपराध और सामान्य घटना में अंतर होता है, सामान्य घटना को अपराध नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि लालू यादव के शासनकाल में अपराध होता था। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। नेता बिहार विरोधी श्री तेजस्वी यादव जी, आपको समझ आना चाहिए कि केंद्रीय मंत्री श्री ललन बाबू जी ने ठीक ही कहा है कि अपराध और सामान्य घटनाएं में अंतर होता है। अपराध होता था जब आपके माता पिता के कालखंड में अपहरण उद्योग चलते थे, जब अपराधियों को मुख्यमंत्री आवास में छोड़ा जाता था, फिरौती लिया जाता था और नरसंहार कराया जाता था, हत्या कराई जाती थी और बलात्कार होते थे आपके माता पिता के मुख्यमंत्री रहते हुए। उस समय को उसको अपराध कहते हैं। सामान्य घटनाएं जो घटती है उसको अपराध, सुनियोजित अपराध और सामान्य अपराध में अंतर को समझिए। थोड़ा शिक्षा दीक्षा लीजिए और थोड़ा पढ़ाई और फिर से कीजिए, क्योंकि आप अपने मानसिकता को बिहार विरोधी बना चुके हैं। इसलिए बिहार को बढ़ाने में काम करिए अपने दिमाग को। पटना सिटी के गायघाट स्थित बाल सुधार गृह में फेयरवेल आयोजन किया गया। पूर्व प्रधान सदस्य शोभना त्रिपाठी का ट्रांसफर किशनगंज में किया गया। साथ ही नवनियुक्त प्रधान सदस्य श्रेया मिश्रा के पद ग्रहण कराने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को किशोर न्याय बोर्ड सदस्यों और तमाम अधिवक्ताओं ने सफल बनाया। पारिवारिक लगाव हो जाता है और जो अच्छा काम करते हैं उनसे तो विशेष लगाव होता है, लेकिन जो आदमी यहाँ से जाता है तो थोड़ा सा तो गम सबको होता है, तकलीफ होती है। और हमारे पदाधिकारी अध्यक्ष जी ने और बाकी ने ठीक ही कहा कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो बचपन से ही है वो, मैंने देखा है कि किस तरह से चीज़ें होती हैं, बार और बेंच का क्या आपस में कनेक्शन है, क्या कम्युनिकेशन है। कई बार नाराज़गी भी होती है, कई बार आपकी प्लीडिंग्स हम लोगों को अनॉय भी करती है कि क्या है वकील साहब, बहुत हद हो गई, हो गया, अब रहने दिया जाए। और इन्हीं तकरार और इन्हीं चीज़ों के बीच फिर एक हम लोग अपना न्याय निर्णय करते हैं। मोतिहारी के चिरैया थाना क्षेत्र से एक लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। पुलिस ने इसे प्रेम प्रसंग का मामला बताया है। वहीं पीड़िता के पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। हालांकि 50 दिन बीत जाने के बाद भी ना लड़की की बरामदगी हुई है, ना ही गिरफ्तारी किसी की हुई है। अब परिवार ने मोतिहारी पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाए हैं। बेटी के हमरा बेटी के हम मांग करे गेली तो 5 लाख रुपया में धमका के घरे रहे कि हमने कर कितना कर रहे थे। ओकरा बाद चैन से हमने बाड़ी में वहाँ जाए तरी थाना पर एसपी साहब ने ले ली बात का कोनो सुनवाई हमने के नहीं। तो फिर एसपी साहब लोग काहे खातिर नहीं है? फिर यही सुनवाई के लिए राल बने हमने कि यहाँ आपके नहीं हुई। हमें वो लोग का कहता बेटी वापस ना करी ना, 5 लाख रुपया मांगे थे। कहिया से बेटी गायब बड़ी? जी हो गई मोटा मोटी 1 महीने से। क्या नाम है बेटी का? सप्तरी कुमारी। रोवर का नाम? पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया प्रखंड अंतर्गत मीरपुर गांव के निजी विद्यालय परिसर में अग्निशमन टीम द्वारा मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल में अग्निशमन टीम ने बच्चों और ग्रामीणों को आग से बचाव का प्रशिक्षण दिया। फायर ऑफिसर दीपक कुमार ने गैस सिलेंडर में लगे आग पर काबू पाने की जानकारी दी। वहीं आग में फंसे व्यक्तियों को बाहर निकालने के उपाय बताए गए। समाचार पत्र में या
नेट पर हम लोग देख रहे हैं कि गैस के माध्यम से बहु बेटी जलकर भस्म हो गई है। इसमें अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो जाती है और आगे आने वाले दिन में कैसे हम लोग सुरक्षा पाएंगे, किस प्रकार हम लोग इससे सुरक्षित रहेंगे, इसके विषय में हमारे सर लोग आए हुए हैं, उनका टीम आए हुए हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। सक्सेस शुड नॉट गो टू योर हेड बट टू योर हार्ट। डेनवर, द सेंटर ऑफ माय सक्सेस।